नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो पीयूष में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य पीयूष वशिष्ठ आपके सामने हूं। आज के इस राशिफल में हम बात करेंगे सिंह राशि वाले जातकों के लिए 16 से 22 जून का समय कैसा जाने वाला है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सिंह राशि में जो जातक उत्पन्न है, अभी वर्तमान में उन्हें बृहस्पति एकादश भाव में चल रहे हैं। 11वें भाव में स्थित चंद्रमा तृतीय भाव पर पूर्ण दृष्टि डालते हैं। सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि है और इधर आपके पंचम भाव पे पूर्ण दृष्टि है। तो देखिए, जब तृतीय भाव पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आप मेहनत करने के प्रति बहुत आपकी लगन रहेगी। आपकी मेहनत से आपको लाभ मिलेगा। आपकी मेहनत आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। जो छोटे भाई बहन है आपके लिए, वो आपके लिए फायदेमंद है। पंचम भाव पे दृष्टि आपके विद्या अध्ययन को बढ़ाने वाली है। अगर आप एक कंपटीशन के स्टूडेंट हैं तो ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं तो इस साल भगवान आपकी प्रार्थना सुन सकते हैं। ये साल आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। तीसरा, इस समय अभी सप्तम भाव पे भी दृष्टि पड़ रही है। सप्तम भाव पे दृष्टि का अर्थ होता है पार्टनर्स के साथ में कोई अच्छी पार्टनरशिप बनना, लाभ प्राप्त होना, नए जॉइंट वेंचर बनना, या किसी प्रकार का लाइजनिंग से जुड़ा पैसा आपके पास आना। और जो लोग विवाह के लिए प्रयासरत हैं, बहुत लंबे समय से जिन जातक या जातिकाओं का विवाह नहीं हो रहा है, अभी ये समय उनके विवाह का समय भी है। इस एक साल में बृहस्पति के गोचर के प्रभाव से आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे। संतान से जुड़े मांगलिक कार्य, या हो सकता है कि विवाह से जुड़े मांगलिक कार्य। इस समय आपको शनि की अष्टम भाव में भी स्थिति बनी हुई है। अष्टम भाव में स्थित चंद्रमा ढैया कहलाता है, ढैया का फल उत्पन्न करता है। सिंह राशि वाले जातकों को विशेष तौर पे भी अपने मान सम्मान को लेकर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अष्टम भाव में स्थित चंद्रमा का सीधा प्रभाव आपके मान सम्मान पे पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, सिंह राशि जो है सूर्य की राशि है और सूर्य जो है अपने मान सम्मान के कारक है। सूर्य की राशि पे शनि विशेष खराब है अभी, तो सूर्य सरकार से नुकसान दे सकता है, आपके मान सम्मान की हानि कर सकता है, नेत्र पीड़ा उत्पन्न कर सकता है, सिर पे चोट दे सकता है। इन सभी चीज़ों में आपको इस अष्टम ढैया के अंदर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यहाँ स्थित शनि की दृष्टि आपके कार्यक्षेत्र पे भी पड़ रही है, आपके धन स्थान पे भी पड़ती है, आपके पंचम भाव जो संतान का, इस पे भी पड़ती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि सिंह राशि वाले व्यक्तियों को कार्यक्षेत्र में थोड़ा सा भी स्लो महसूस हो सकता है। जो बनते बनते काम है वो रुक सकते हैं। हो सकता है बॉस ने आपको पिछली बार प्रमोशन के लिए कहा हो और इस बार वो किसी और को प्रमोशन दे दें। किसी व्यापार में अगर आप प्रयासरत हैं तो हो सकता है कोई किसी के साथ में बिजनेस चालू करने का विचार बन रहा है आपका, वहाँ से कुछ नेगेटिव खबर सुनने को मिल जाए। पिता के स्वास्थ्य के लिए भी ये समय ठीक नहीं है। जो पैसा आपने जोड़ रखा है, जो संचित धन है आपका, उस पर भी शनि का इफेक्ट अभी आ रहा है। तो जो आपके पास कैश है, उस कैश का ध्यान रखना। हो सके इस समय जो भी इनकम आपको होती है अपने अकाउंट में ना लेके पत्नी के, आपकी जो धर्म पत्नी है उनके नाम से लें या बच्चों के नाम से लें। संतान के घर पे शत्रु राशि पे शनि की दृष्टि का अर्थ है संतान से जुड़ा कुछ नकारात्मक स्वभाव, नकारात्मक फल आपको प्राप्त होना। हो सकता है संतान के साथ आपके मतभेद उत्पन्न हो जाएं, संतान को कोई आर्थिक या स्वास्थ्य संबंधी कष्ट आने लगे जिसकी वजह से आप परेशान रहें। कहीं ना कहीं ये आपके विद्या पे, साथ में आपकी बुद्धि पे, आपके पूजा पाठ पे, और जो लोग आकस्मिक धन लाभ से जुड़े प्रोफेशन में हैं, शेयर्स, सट्टा, जुआ, इस टाइप के प्रोफेशन में, एमसीएक्स, गोल्ड, ऐसा कुछ काम करते हैं, फॉरेक्स मार्केट का काम करते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए ये समय खराब है। इस समय शनि की दृष्टि के प्रभाव से आने वाला जो 2 साल का समय है, इस 2 साल के समय में सिंह राशि वाले व्यक्तियों को आकस्मिक धन हानि का योग भी बनता है। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सप्तम भाव में राहु की स्थिति आपके पार्टनर्स के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ में भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अभी कुल मिलाकर के सिंह राशि के व्यक्तियों को बहुत सावधानी बरतने का समय है। एक एक कदम आप फूंक फूंक के उठाइए। हो सके तो नियमित दिनचर्या में महामृत्युंजय मंत्र की एक माला चालू कर दीजिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना शुरू कर दो और कुत्ते को या गाय को नियमित भोजन में से एक रोटी डालना स्टार्ट कर दो, समय ठीक जाएगा। अब देखते हैं आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा है। तो इस सप्ताह के शुरुआत में 16, 17 और 18 इन 3 दिनों में सप्तम भाव में राहु की स्थिति बन रही है चंद्रमा के साथ। 7वें घर में स्थित चंद्रमा व्यापार से लाभ देने वाले हैं। पार्टनर्स के साथ में अच्छी कोई कोलैबोरेशन बन सकता है आपका। किसी प्रकार की यात्रा से आपको लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य इस समय ठीक रहेगा। सेहत में अच्छा फील करेंगे, उत्साह रहेगा आपको। हालांकि जो लोग सर्दी जुकाम के रोगी हैं, जिनको किसी प्रकार का एलर्जी या इन्फेक्शन रहता है, उनके लिए समय ठीक नहीं है। बाकी वैसे आपका मन प्रसन्न रहेगा, मन में उत्साह रहेगा और शरीर भी आपका इस समय साथ देगा, तो कामकाज करने के प्रति रुझान बनेगा। आर्थिक दृष्टि से आपका समय इस समय ठीक है। मंगल और चंद्रमा आमने सामने होंगे, कहीं ना कहीं धन योग बनाएंगे। अगर कोई पैसा काफी समय से अटका हुआ है, रुका हुआ है, वो पैसा अभी आपके सामने आ सकता है। किस्मत अभी आपका साथ देगी। इन 3 दिनों में भाग्य की सहायता आपको मिलेगी। अटके हुए काम होंगे।
अगर किसी नौकरी में, किसी कंपटीशन एग्जाम में कहीं कोई रिजल्ट आने वाला है तो स्थितियाँ आपके फेवर में हो सकती हैं। इसके बाद 19 और 20 तारीख का जो समय है, अष्टम भाव में शनि और चंद्रमा का योग बनेगा विष योग। 8वें घर में शनि चंद्रमा का विष योग विशेष पीड़ा देने वाला माना गया है। इस समय व्यक्ति को शरीर से बहुत कष्ट होता है, मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं, कभी कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं जो बहुत परेशान करते हैं व्यक्ति को। नींद वगैरह में बड़ी दिक्कत आती है, सोने में आप सोने जाएंगे घंटा आध घंटा कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, नींद नहीं आएगी आपको। और शनि चंद्रमा में कभी कभी ओवर थिंकिंग की भी समस्या उत्पन्न होती है, बहुत ज़्यादा व्यक्ति सोचने लगता है, सोचते सोचते इतनी गहराई में चले जाता है कि कहीं ना कहीं उसका नुकसान उसको झेलना पड़ता है। ये समय आर्थिक दृष्टि से भी ठीक नहीं है, शारीरिक दृष्टि से ठीक नहीं है, मन के हिसाब से ठीक नहीं है। इस समय आपको भाग्य का सहयोग उतना नहीं मिलेगा तो बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी समय ठीक नहीं है। बीमारी के कारण पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है, किसी फालतू के ट्रैवल के कारण पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है। हो सकता है आप घर बैठे हैं, पढ़ाई करना चाह रहे हैं, कोई दोस्त आया साथ ले गया, 2 दिन खराब कर दिए आपके। तो 19 और 20 तारीख इस समय को बहुत शांति से निकालना है। आगे जो उपाय बताएंगे वो उपाय करना, फिर आगे बढ़ना। 21 और 22 तारीख का समय जब आपको नवम भाव में चंद्रमा की स्थिति रहेगी, ये समय बहुत अच्छा है। इस समय बृहस्पति से एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर है, गुरु से एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ उत्पन्न करने वाला होता है। किस्मत की सहायता मिलेगी, पूजा पाठ में रुझान बढ़ेगा, आपके जो इष्ट देवता है, गुरु भगवान है, उनके प्रति आपके दर्शन की इच्छा जगेगी, किसी धार्मिक स्थल की यात्रा भी संभव है। नियमित जो दिनचर्या में पूजा पाठ आप करते हैं उस पूजा पाठ के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, पूजा पाठ आपकी बढ़ सकती है पहले से। आर्थिक लाभ का भी ये समय है, पैसा कमाने के हिसाब से या पैसे के नए नए अवसर आने के हिसाब से ये समय ठीक है। ऑलरेडी अगर आप एक व्यापारी हैं, पार्टनरशिप में कोई धंधा चल रहा है आपका, उसमें आपको इस समय लाभ होगा। अभी आप कोई भी डिसीजन लेंगे वो डिसीजन अच्छा रहेगा। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो, व्यापार में एक्सपेंशन हो, ये डिसीजन अच्छा है आपके लिए। व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो मंगल से चंद्रमा का गोचर अभी आपको नवम भाव में चल रहा है। भूमि, भवन, जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, ये आपको इस समय प्रॉफिट देने वाली है। इससे आपको पूर्ण रूप से लाभ होगा। किसी जमीन में अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका आगे लाभ मिलेगा। अगर आप कोई जमीन बेचना चाह रहे हैं, बिक नहीं पा रही, 2 दिनों में प्रयास करो, बिकने के चांस हैं उसके। तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें ठीक है। इस सप्ताह की बात की जाए तो सप्ताह के केवल 2 दिन ऐसे हैं जो बहुत खराब हैं, 19 और 20। इन 2 दिनों में आपको ध्यान रखना है। बाकी जो 5 दिन है वो ओवरऑल इस सप्ताह के बहुत बढ़िया जाने वाले हैं, सप्ताह आपका ठीक जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो खराब समय है वो भी अच्छे में कन्वर्ट हो जाए और सप्ताह ठीक रहे, तो हमारा सजेशन आपको है कि आप थोड़ा सा कच्चा दूध या तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर दीजिए। 2-4 दिनों के लिए 1-1 थैली दूध की लेके बाजार से 1 पैकेट लेना, डोनेट कर देना। और नहीं तो भगवान शिव जी के मंदिर में जाना, थोड़ा सा दूध काले तिल मिक्स करके और शंकर जी पे ओम नमः शिवाय बोलते हुए या ओम गौरी शंकराय नमः बोलते हुए आप शंकर भगवान पे चढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा है। थोड़े से काले तिल चढ़ाना चाहे वो भी चढ़ा सकते हैं। काले कुत्ते को अगर आप थोड़ा दूध पिला देंगे तो वो भी आपके लिए उपाय का काम करेगा। इनमें से कुछ भी नहीं करें तो शिव चालीसा का पाठ करके निकल जाए, पूरा सप्ताह अच्छा जाएगा। जय श्री राम।